हाय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध तथा फलन। तो अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें चेक करना है जो दिए गए संबंध है वो क्या स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो पहले का 5वां क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो 5वें का सी है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। हमें दिया क्या क्या है कि एक समुच्चय दिया है, वो क्या है नगर के निवासियों का समुच्चय, और एक संबंध दिया है आर, जो क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है क्या किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, हमने इसको एक एक को मान लिया, और हमें दिया है संबंध आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर की कंडीशन क्या दी है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो संबंध क्या है कि एक्स का रिलेशन वाई से किस प्रकार है। मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स रिलेटेड कैसा है कि एक्स जो है वो वाई से कितना है 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो एक्स है वो वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या आर स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में क्या करना होता है कि एक एलिमेंट लेना होता है। तो हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है एक्स समुच्चय ए का। अब इस एलिमेंट के लिए हमें लेकर के आना होगा कि हमने लिया है एक एलिमेंट एक्स समुच्चय ए का। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि एक्स एक्स बिलोंगिंग्स टू आर लेके आना होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध। तो इस ये फॉलो कब होगा इस क्वेश्चन में, जब एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। तो यदि एक्स की तुलना एक्स से करें तो क्या एक्स एक्स से मतलब स्वयं से क्या लंबा है, तो एक्स स्वयं से लंबा नहीं है। अर्थात जो ये कंडीशन है एक्स एक्स ये जो है बिलोंग नहीं करेगा आर में। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें दिया क्या है कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, वो किस तरीके से परिभाषित है कि एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यदि हमें लेके आना है स्वतुल्य के लिए कि एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो हम एक्स की जगह पर भी एक्स लेंगे और वाई की जगह भी एक्स लेंगे। तो क्या हो गया एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर इज इक्वल टू, इसकी कंडीशन बनाएंगे तो क्या आना चाहिए कि एक्स वाई की जगह पर भी क्या एक्स, तो एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये कंडीशन आना चाहिए जब आर क्या होगा स्वतुल्य होगा। तो हमें ये कंडीशन नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि एक्स जो है स्वयं से मतलब एक्स से लंबा नहीं हो सकता, इसलिए जो एक्स एक्स है स्वतुल्य में वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो आइए इसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने मान लिया कि एक्स एलिमेंट है समुच्चय ए का, तब हम यदि कंडीशन लगाएं ये क्या एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम एक्स के लिए लगा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स एक्स से ठीक ठीक
7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति स्वयं से लंबा नहीं हो सकता। इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि x स्वयं से लंबा नहीं हो सकता। इसीलिए x जो एलिमेंट होंगे वो बिलोंग नहीं करेंगे किसमें, r में। जब x बिलोंग नहीं करेंगे r में तब क्या होगा, अतः r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला चेक करना है कि r क्या सममित संबंध है। सममित संबंध में क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं x और y। दो अवयव लेना है समुच्चय के, तो हमने ले लिया कि x और y समुच्चय के एलिमेंट हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि x y बिलोंगिंग्स टू r लेके चलना है और लेके आना है क्या कि y x बिलोंगिंग्स टू r। एक्स वाई लेके चलना है और वाई एक्स भी लेके आना है। तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर की कंडीशन देखें तो क्या है कि एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और हमें लेके क्या आना होगा, एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स। तो यहाँ ले यदि लिखें तो क्या आएगा, एक्स की जगह पर हमने लिख दिया वाई और वाई की जगह पर एक्स। तो वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि ये कंडीशन इस कंडीशन में बदल रही है तो आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध होगा। तो इसमें क्या है कि एक्स जो है, यहाँ तुलना करें, हमने ये मान लिया एक्स और इसको मान लिया वाई। तो हमें कंडीशन दी है कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात ये इतना लंबा है। यहाँ से तुलना करें तो ये इतना लंबा है, इसको हम मान लिया ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब x की तुलना y से करेंगे तो क्या आएगा कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन y की तुलना x से करेंगे तो क्या आएगा, y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। y की तुलना x से करेंगे तो क्या आएगा कि y x से 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। हमने मान लिया कि x और y दो एलिमेंट हैं समुच्चय ए के। तब हमें लेके चलना है कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, और एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर के लिए कंडीशन क्या दी है, तो दी है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हमें कंडीशन दी है क्या, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर के लिए एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम इसको लेकर आएंगे कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर है या नहीं। तो क्या करना है कि वाई को पहले लिख दो, एक्स को बाद में लिख दो। तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स से, अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, जब एक्स की तुलना वाई से कर रहे थे, जब एक्स की तुलना हम y से कर रहे थे तब क्या मिला कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि y की तुलना करेंगे x से। तो y की तुलना x से करेंगे तो y क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम लिखेंगे कि y x से ठीक ठीक
7 सेंटीमीटर छोटा है, 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब हमें लेके आना रहा क्या कि आर सममित कब कहलाता, जब एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है से हम यदि ये भी ले आते कि वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, दोनों कंडीशन एक ही रहती, एक्स और वाई को चेंज करने पर तो क्या होता, आर होगा, हो जाता सममित। लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा कि वाई जो है एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, क्या है, छोटा है। तो लंबे की कंडीशन नहीं मिल रही, क्या मिल रही है, छोटे की। तो जो वाई एक्स है बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो आइए इसे लिख लेते हैं कि वाई एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। हमने लेके चला था एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, और वाई एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर में, इसीलिए जो संबंध आर है वो सममित संबंध नहीं है। अगला चेक करेंगे कि आर के संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है कि हमें 3 एलिमेंट लेकर चलना होता है। तो हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है समुच्चय ए की। तब क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलना होता है और वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलना होता है। हमें ये 2 कंडीशन लेके चलनी है और तीसरी कंडीशन लेके आनी है कि एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर। हमें एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर लेकर चलना है और लेकर आना है एक्स जेड बिलोंगिंग्स टू आर। तो ये मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड 3 अवयव हैं समुच्चय के, एक्स वाई जेड 3 अवयव हैं समुच्चय ए के। तब हमें लेके क्या चलना है, तब एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर लेके चलना है। और एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर की कंडीशन क्या है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे ही हमें लेके चलना है क्या, वाई जेड, और हमें लेके चलना है वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर। तो वाई जेड के लिए कंडीशन बनाए तो क्या आएगा, एक्स की जगह पर हमें लिखना है वाई और वाई की जगह पर लिखना है जेड। तो एक्स की जगह पर हमने लिख दिया वाई और वाई की जगह पर लिख दिया जेड। तो क्या हो गया, वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अतः अब हमें लेके चलना है एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर। तो इनको लिख लेते हैं, एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर की कंडीशन क्या है, ये है। तो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और वाई जेड बिलोंगिंग टू आर के लिए क्या है, वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसे भी लिख लेते हैं, वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। सात सेंटीमीटर लंबा है। अब क्या करना है कि हमें तुलना करनी है किसकी, एक्स और जेड की। हमें तुलना करनी है एक्स और जेड की। क्यों, क्योंकि हमें एक्स वाई और वाई जेड से लेके आना है एक्स जेड। तो एक्स और जेड की तुलना करनी है। तो हम एक्स और जेड की तुलना करेंगे। तो एक्स जेड की जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा कि इसमें हमने क्या क्या लिखा है कि ये मान लिए एक्स है, इसको मान लिया ये वाई है, इसको मान लिया जेड है।
एक्स जो है वो वाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो वाई है वो जेड से कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यदि हम एक्स और जेड की तुलना करें तो एक्स और जेड क्या है, एक्स जो है जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 7 और 7 कितना, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम इसको लिखेंगे कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। लिख लेंगे एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स जेड से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमें लेके आना था कि एक्स जेड से 14 ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन हमें मिला कितना, 14 सेंटीमीटर। तो जो हमें दी गई कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है। तो क्या आ जाएगा कि एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो हम क्या क्या लेकर चले थे कि एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर, और हमें मिला कि एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा आर में, अतः आर क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इसे एक लाइन में लिख लेंगे कि आर, अतः आर, चेक करें तो आर क्या क्या है, तो आर हम देख सकते हैं आर ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है, और अगला हमने चेक किया कि आर संक्रामक भी नहीं है। तो लिख लेंगे अतः आर ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें यही चेक करना था कि आर क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो हमने चेक कर लिया कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। ये है आंसर। थैंक यू।